सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से ही महादेव की कथा और लोगों तक पहुँचती है। आप लोग लाइक शेयर करते हैं तभी तो महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है। जब आप और हम एक ही गुरु के जुड़े हुए हैं, एक ही गुरु से जुड़े हुए हैं, तो गुरु की चर्चा अगर जो और शिव भक्तों तक पहुंचानी है तो आपके सपोर्ट और आशीर्वाद के बिना नहीं पहुंच सकती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी महादेव की कथा पढ़े, जो भी वीडियो पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। आज भगवान के ऐसे भक्त की कथा सुना रही हूँ। ऐसे भगवान का भक्त है वो कि कैसे भगवान पे उसको अटूट विश्वास रहता है, और भगवान भी जिसको अटूट विश्वास हो जाता है कि भगवान हमारे साथ हैं, तो भगवान निश्चित रूप से उसके साथ रहते हैं। कथा बड़ी ही सुंदर है, कथा को अंत तक देखिएगा। आप लोग आधी अधूरी कथा सुन के चले जाते हैं गुरु भाई गुरु बहनों, कथा को कम से कम पूरा सुना करिए। देखिए, जब ये भगवान की चर्चा है, महादेव की चर्चा है, तो चर्चा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो क्यों महादेव का अपमान करना, कथा को पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक किसान रहते थे। किसान का छोटा सा खेत था। किसान बड़े सीधे साधे थे, खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कुछ समय बीता, उनको एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम वो लोग दुलार से धन्ना रखे। धन्ना कह के पुकारते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चा के मस्तिष्क पे इतना तेज था कि वो लगता ही नहीं था कि एक छोटे परिवार में पल रहा है, गरीबी में पल रहा है, किसान का बच्चा है। बहुत जल्दी ही 5 साल का बच्चा लगता था कि 7-8 साल का बच्चा है। जब धन्ना थोड़ा बड़ा हो गया तो उनके कुल गुरु थे, किसान के एक कुल गुरु थे, पंडित रोचन उनके कुल गुरु थे। तो वो रोज शालिग्राम जी की पूजा किया करते थे। अब ये बात रोज धन्ना देखते थे कि हमारे कुलगुरु, क्योंकि कुलगुरु का घर किसान के घर के कुछ ही दूरी पे था, तो धन्ना खेलते खेलते बालक छोटा सा चले जाते थे और देखते थे कि हमारे कुलगुरु जो हैं पंडित रोचन, वो कैसे शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, कैसे उनको रोज नहलाते धुलाते, उनका भोग प्रसाद लगाते हैं। उनको बड़ा ही आनंद आता। जब पंडित जी पूजा करते, पंडित रोचन जब पूजा करते, तो धन्ना को इतना आनंद आता पूजा करते देख के कि वो खेलना छोड़ के घंटों बैठा रहता और देखता रहता कि भगवान की पूजा कैसे होती है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते एक दिन अब धन्ना जिद करने लगे कि हमको अपना शालिग्राम दे दीजिए गुरुजी। अब पंडित जी परेशान। अब पंडित जी के कुछ समझ में ना आए। वो सोचते थे छोटा सा बालक है, जिद कर रहा है, और शालिग्राम की अगर जो मैं इनको दे देता हूँ शालिग्राम जी को, तो ये छोटा सा बालक है, कहीं फेंक ओक देगा, पूजा पाठ कर नहीं पाएगा। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं। एक दिन पंडित रोचन नहाने गए, स्नान करने गए। कहाँ? गंगा जी के किनारे। जब गंगा जी में स्नान करने गए तो वहां देखे कि एक बड़ा सा पत्थर है काले कलर का। तो उसको उठाए और लेके चले आए। और इधर धन्ना एकदम जिद पे अड़े हुए थे कि हमको शालिग्राम चाहिए, हम शालिग्राम की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा हम करेंगे। जैसे पंडित जी, जैसे
महात्मा जी पूजा करते हैं वैसे ही हम भी करेंगे। अब बड़ा जिद आए हुए थे। तब तक पंडित रोचन लेके आए बड़ा सा पत्थर काले कलर का। लेके आए तो धन्ना से पूछे कि ये बताओ कि तुमको बड़े शालिग्राम चाहिए कि छोटे शालिग्राम चाहिए। तो 5 साल का बालक कहा कि हमको तो बड़े शालिग्राम चाहिए, हम छोटे शालिग्राम नहीं लेंगे, हम बड़े शालिग्राम लेंगे। और पंडित रोचन भी यही चाहते थे कि जब मांगे तो बड़ा मांगे ताकि मैं ये पत्थर उठा के उसको दे दूं। अब पंडित जी क्या किए कि उस पत्थर को जो नदी से लेके आए थे धन्ना को दे दिए। धन्ना उसको अपने घर लेके गए, खूब बढ़िया से मिट्टी का चबूतरा बनाए, उस पर आसन लगाए और भगवान को वहीं स्थापित कर दिए। अब धन्ना का ये काम रहता कि वो गाय चराने के लिए जाता। तो जब गाय चराने जाता तो अपने शालिग्राम को वहीं लेके चले जाता और बागीचे में बैठ के शालिग्राम को एक जगह पेड़ के पास स्थापित कर देता, फूल पत्ती तोड़ता और उसको भोजन करने के लिए 4 रोटी, साग और अचार लेके उसकी माँ पहुँचाती थी। अब शालिग्राम को समझ के उस पत्थर को उठा के ले जाके पेड़ के पास स्थापित करके, जैसे रोज पंडित रोचन पूजा करते थे वैसे ही वो भी पूजा पाठ किए, फूल तोड़े, फल तोड़े, पत्तियाँ तोड़े। वो बेलपत्र तो समझ नहीं पाते थे, वो किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को तोड़ के अपना वहाँ चढ़ा देते थे। और जब उनकी माँ रोटी, साग और अचार लेके गई तो रोज़ देखते थे कि पंडित रोचन भगवान को भोग प्रसाद लगाते हैं। तो क्या किए कि रोटी और साग अचार रख के, पानी रख के भगवान को कहे कि भगवान आप भोग लगा लीजिए ताकि मैं भी लगा लूँ, मैं भी खा लूँ। अब उस पत्थर में से कहाँ से भगवान आते। अब धन्ना इंतजार करते करते शाम हो गई। जब शाम हो गई तो रोटियों को गाय को खिला दिए। फिर दूसरे दिन भी वही दशा, दूसरे दिन भी पूजा पाठ की उसी पेड़ के नीचे स्थापित करके, इसके बाद जो भोजन उनके लिए आया रोटी, वो फिर भगवान को भोग लगा दिए। कहे भगवान आप पहले खा लीजिए तब हम खाएंगे। देखते देखते फिर शाम हो गई। फिर धन्ना क्या किए कि जो रोटियां थी वो गायों को खिला दिए। अब तीसरा दिन आ गया। अब 3 दिन नन्ही सी जान भोजन नहीं कर रहा था, लड़खड़ाने लगा। तो जोर जोर से अब रोटियों को रख के रोने लगा कि हे भगवान, आज आप नहीं खाएंगे तो बताइए हम कैसे खाएंगे। आप आइए और भोजन करिए, क्यों हमसे नाराज चल रहे हैं। जब भगवान इतनी बात सुने तो भगवान भोलेनाथ वहां तुरंत प्रकट हो गए, क्योंकि वो पत्थर शिवलिंग था, बड़ा सा पत्थर था, शिवलिंग था। अब भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए। अब भगवान भोलेनाथ एक साधु रूप में प्रकट हुए और अब रोटी खाने लगे, मुस्कुरा मुस्कुरा के रोटी साग अचार खाने लगे। धन्ना देख रहा है। देखते देखते 2 रोटियाँ जब भगवान खा लिए तो कहा कि अरे 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ आपके लिए। सारी रोटी आप खा जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और 2 रोटी छोड़ दिए। धन्ना 2 रोटी खाया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब रोज भगवान के साथ वो भोजन करने लगा। रोज जैसे धन्ना भोग लगाते वैसे भगवान आते और भोग 2 रोटी वो खाते, 2 रोटी वो खाते। समय बीतने लगा। समय बीतने लगा तो कहा, एक दिन धन्ना के मन में जिज्ञासा जगी। कहा कि हे भगवान, हम आपको असली स्वरूप में देखना चाहते हैं। हम सुनते हैं कि आपके रूप बड़े सुहाने हैं, हमको आपका असली रूप देखना है। भगवान कहे कि बच्चा, इसके लिए तो तुमको विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, इसके लिए तुमको एक गुरु बनाना पड़ेगा। तो धन्ना पूछे कि ये बताइए कि ये गुरु जी कहाँ मिलेंगे, ये गुरु जी कहाँ मिलेंगे। अब महादेव जी वो तो गुरुओं के गुरु हैं, वो कहे कि ऐसा तुम काशी नगरी चले जाओ, वहाँ रामानंद आचार्य हैं, उनके पास जाओ और उनसे विद्या ग्रहण करो। इसके बाद तुम्हारा मार्गदर्शन हो जाएगा, तुम्हें हमारी प्राप्ति हो जाएगी। अब धन्ना गए, शाम को गाय वो बांधे, अपने माता पिता से कहे, किसान से कि माँ पिताजी, मैं काशी नगरी जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाके विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ, गुरु बनाना चाहता हूँ। जब ये बात सुने लोग तो बड़ा प्रसन्न हुए किसान कि हमारा पुत्र
लग रहा है पढ़ लिख के अच्छा आदमी, बड़ा आदमी बनेगा, हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। वो अनुमति दे दिए, कहे कि ठीक है, कल तुम्हें सत्तू और कुछ खाने का सामान दे दिया जाएगा, तुम काशी नगरी चले जाना है। अगले दिन माताजी सत्तू, अचार, प्याज सब कुछ की व्यवस्था की और धन्ना को दे दी। धन्ना लेके निकल गए। धन्ना लेके अब काशी नगरी पहुँचे, रामानंदाचार्य के पास। उनके पास गए, कहे कि महात्मा जी, हमको भगवान भेजे हैं आपसे दीक्षा लेने के लिए। जब ये बात रामानंदाचार्य सुने तो मुस्कुराने लगे। कहे लग रहा है कि बहुत सीधा बालक है, बहुत सरल बालक है। भगवान किसी को कहीं मिलते हैं कि भगवान इसको भेजे हैं? कोई भेजा होगा, उसको ये भगवान ही समझता है। ये नहीं जान रहे थे कि स्वयं भगवान उनको भेजे हैं। कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको ज़रूर पढ़ना सिखाएंगे, ज़रूर आपको लिखना सिखाएंगे, आपको सारे शास्त्रों की जानकारी मैं दूंगा, सारे पुराणों की जानकारी दूंगा। अब वहाँ पे समय बीतने लगा। धीरे धीरे अब वो पढ़ाई में निपुण हो गए। जब पढ़ाई में निपुण हो गए तो अब रामानंदाचार्य कहे कि पुत्र, अब तुम्हारी विद्या जो है पूरी हो गई, तुम अपने घर जा सकते हो, अपने माता पिता के साथ रह सकते हो। धन्ना कहे कि नहीं, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, यहीं पे रह के साधु संतों की सेवा करना चाहता हूँ। तो रामानंदाचार्य समझाए कि देखो पुत्र, यहाँ रहोगे तो सिर्फ साधु संतों की सेवा करोगे, और माता पिता के साथ रहोगे तो साथ में माता पिता की भी सेवा करोगे, जो पहला धर्म होता है। बच्चों का सबसे पहला धर्म माता पिता की सेवा है, तो तुम माता पिता की भी सेवा कर लोगे और साधु संतों की भी सेवा कर लोगे, इसलिए तुमको घर जाना होगा। उनकी बात से संतुष्ट हुए धन्ना और घर के लिए निकल गए। घर आए तो अब अपने घर गृहस्थी के काम में लग गए, माता पिता की सेवा करते, और कभी एक साधु आए, कभी दो साधु आए, संत आए, उनको भोजन कराते। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन धन्ना के पिताजी गुस्सा कर गए, क्योंकि अनाज उनके घर में अब ज़्यादा नहीं था, और अब धन्ना की सेवा भाव देख के किसी दिन 1 लोग आते तो किसी दिन 4 लोग आते, किसी दिन 6 लोग आते। अब ऐसे करके साधु संतों का तांता लगा रहता। एक दिन धन्ना के पिताजी गुस्सा हो गए, कहे कि ऐसा है कि तुम घर से निकल जाओ, हमारे यहाँ तुम मत रहो। इस साधु संतों के लिए मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास अनाज नहीं है कि मैं साधु संतों की सेवा करूं, तुम हमारे घर से निकल जाओ। अब पिताजी का आदेश हुआ, धन्ना क्या करते? धन्ना कहे कि ठीक है पिताजी, मैं निकल जाता हूं, बाकी मैं आप लोग को छोड़ के जाऊंगा कहाँ? चलिए, साधु संतों को मैं नहीं बुलाऊंगा, घर पे साधु संतों को नहीं बुलाऊंगा। तो किसान कहे कि ठीक है, ऐसा है कि तुम बैलगाड़ी में मैं अनाज लाद दिया हूँ, वो बैलगाड़ी लेके जाओ खेत पे, और खेत पे सारे खेतों में बीज को डाल दो, क्योंकि बीज डालने का समय आ गया है। तो तुम जाओ खेत की बुआई कर दो। अब धन्ना बैलगाड़ी लिए और खेत की तरफ चल दिए। तब तक देखे कि 6-7 लोग की मंडली साधु संतों की आ रही है। धन्ना की बैलगाड़ी रुकवाई, धन्ना रोक दिए। तो संत लोग पूछे कि ये बताइए, इस गांव में कोई धन्ना नाम का व्यक्ति रहता है? सुने साधु संतों की बड़ी सेवा करता है, बड़ी उनकी मदद करता है। तो धीमे स्वर में धन्ना कहे कि मैं ही धन्ना हूं। तो संत लोग कहे कि ऐसा है कि चलिए घर चला जाए, वहां चल के कुछ बात विचार किया जाएगा, कुछ भगवान के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो धन्ना कहे कि मैं तो अभी खेत जा रहा था, आप लोग क्यों ना हमारे साथ खेत चलें, क्योंकि उनको डर थी कि अगर जो मैं संत लोग को घर पे लेके जाऊंगा तो पिताजी बहुत डांट लगाएंगे। अब सारे संतों को लेके धन्ना खेत पे चले गए। खेत पे एक पेड़ के पास सारे साधु संतों को बैठाए और कहे कि यहाँ विश्राम करिए, तब तक मैं आपके जलपान की व्यवस्था करता हूँ।
और उस बैलगाड़ी का अनाज लेके सीधे बनिया की दुकान पे पहुंच गए। अब देखिए कौन खेत में बीज डालता है, उस बीज को लेके बनिया की दुकान पे पहुंच गए। ऐसी होती है भक्ति। अब वो जब लेके पहुंचे बनिया की दुकान पे, कहे कि ऐसा है कि इस गेहूं को वजन कर लीजिए और इसमें हमको कुछ दाल, आटा, चूरमा बनाने का सामान, भोग प्रसाद का सामान थोड़ा हमको दे दीजिए। बनिया गेहूं को ले लिया, उसके बदले में सब कुछ सामान इनको दे दिया। बैलगाड़ी में लादे लेके आए। संत समाज जहाँ बैठा हुआ था वहाँ आए। सारे लोग मिलके खूब बढ़िया भोजन बनाए। इसके बाद भगवान को भोग लगाए। इसके बाद सारे लोग खाए पिए, भगवान की चर्चा किए। अब जब शाम होने लगी तो संत लोग कहे कि अब हम लोग प्रस्थान करते हैं यहाँ से। अब तो भगवान की चर्चा हो गई, हम लोग अच्छा भोजन भी कर लिए, अब हम लोगों को चर्चा करने के लिए और जगह जाना है। संत लोग तो चले गए। अब धन्ना को ये डर सताने लगी कि पिताजी तो अनाज दिए थे हमको खेत में डालने के लिए, मैंने तो बनिया की दुकान पे बेच डाली, अब मैं क्या करूं। गए, अब 10 बोरी तक कम से कम बालू, रेत नदी के किनारे से भर के बैलगाड़ी में लेके खेत में आए और उसी बालू को पूरे खेत में लगे छिड़क रहे। अब दूर दूर से सभी देखते तो कहते अब धन्ना का मन लग रहा है, धन्ना तो खेती कर रहा है, देखो अनाज खेत में बीज डाल रहा है। और किसी को ये नहीं पता था कि वो तो बालू छिड़क रहा है। बालू छिड़क के और धन्ना घर चले गए। जब घर गए तो पिताजी से कहे, पिताजी सारे खेतों में बीज डाल दिया हूँ, पर उनको डर थी कि मैं तो बालू खेतों में डाला हूँ, कहाँ से अनाज उगेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन एक किसान आया धन्ना के घर, कहा धन्ना इस बार तो तुम्हारी फसल ऐसी आई है कि वो ऐसी फसल तो मैं आज तक जीवन में कभी देखा नहीं था। जब ये बात कहा तो धन्ना को और डर सताने लगी। अब पिताजी पक्का हमको डंडे उठा के मारेंगे, क्योंकि मैं तो बालू लगाया था, लग रहा है मेरे खेत में कुछ उगा नहीं है, इसलिए ये हमको उल्टे शब्दों में बोली बोल रहा है कि तुम्हारे खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई है। तो धन्ना सोचा कि क्यों ना चल के देख आता हूँ। जब धन्ना गया खेत में तो देखा कि वो हरी हरी गेहूं की बालें वो लटकी हुई हैं और इतनी बढ़िया खेती कि उस गांव में किसी की वैसी खेती नहीं थी। जितना अनाज होता था उसके 50 गुना अनाज होने की आसार थे। अब धन्ना घर पे आया, पिताजी से बताया, पिताजी खेत बड़ा लहलहा रहा है, बहुत सुंदर फसल हुई। जब गेहूं काटने का समय आया, धन्ना और उसके पिताजी जब खेत पे गए तो अपने खेत को देख के धन्ना की आंखों में आंसू आ गया। तो उसके पिताजी कहे कि बेटा क्यों रो रहे हो, तुमसे ज्यादा मेहनत करवा दिए इसलिए। धन्ना कहा कि नहीं पिताजी, मैं आपके आदेश का पालन नहीं किया आज, इसलिए मैं आंसू बहा रहा हूं। आपसे मैं झूठ बोला, आपसे मैं कपट किया। तो किसान कहे कि ऐसा क्या हुआ पुत्र। धन्ना कहे कि पिताजी जो गेहूं आप दिए थे खेत में बुआई के लिए, वो तो मैं बनिया की दुकान पे बेच दिया था साधु संतों की सेवा करने के लिए, और मैं खेत में गंगा जी से रेत लाके और खेत में बो दिया था। जब ये बात सुने किसान तो अपने बेटे को पकड़ के उनके भी आंखों से आंसू झरझर झरझर बहने लगे। कहे कि पुत्र तुमको भगवान की प्राप्ति हो गई है, तुम पे तो भगवान की दया दृष्टि है। तभी तो रेत से इतनी सुंदर गेहूं, जैसे लग रहा है कि सोना उगा हुआ है हमारे खेत में। आज से मैं कभी नहीं रोकूंगा, तुम जितना चाहे उतना संत समाज की सेवा करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा और तुम्हारे साथ मैं भी सेवा करूंगा। अब दोनों पुत्र और पिता मिलके संत समाज की सेवा करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक बार उस गांव में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे। धन्ना कहे कि हमारे घर से जिसको जो जरूरत हो अनाज की वो आके ले जाए। धीरे धीरे अब इनका अनाज भी अब खत्म होने के कगार पे हो गया, क्योंकि पूरे गांव में किसी को कोई फसल ही नहीं हुई थी। जब इनका इतना दान का भाव देखे भगवान, तो भगवान सोचे कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। हमारे भोलेनाथ बड़े भोले भाले हैं, पर जब परीक्षा लेना चाहते हैं तो चले भी आते हैं। भगवान कहे कि अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए।
अब इसका भी अनाज खत्म होने वाला है, आखिर रहेगा नहीं तो देगा कहाँ से। अब आए और उसके दरवाजे पे अलख जगाने लगे, भिक्षाम देही। तो धन्ना कहे कि महात्मा जी आप बैठिए, पहले जलपान करिए, इसके बाद जरूर आपको आवश्यकता अनुसार अनाज दिया जाएगा। तो जब भोजन करा दिए महादेव को, महादेव तो एक साधु के रूप में थे, एक संत के रूप में थे। जब उनको भोजन करा दिए, इसके बाद थोड़े अनाज की पोटली बना के महादेव को देते हैं। महादेव कहे कि मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। तो धन्ना कहे कि जरूर आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। तो एक कमंडल लिए हुए थे, कमंडल में से कुछ लौकी की बीज निकाले, लौकी कद्दू की बीज निकाले और दे दिए धन्ना के हाथ में। धन्ना से कहे कि ऐसा है कि इस बीज को अपने खेत में लगा दो। अब धन्ना उस बीज को लेके अब महादेव को विदा किए अनाज देके, और उस बीज को लेके गए खेत में। अब जगह जगह लगाने लगे। अब सारे किसान देख के आश्चर्यचकित कि खेतों में अकाल पड़ा है, बारिश हो नहीं रही है, और धन्ना मूर्ख है, पागल हो गया है। अपना सारा अनाज तो लुटा दिया, सब साधु संतों को खिला डाला, और देखो कद्दू लगा रहा है जिसको जानवर ना पूछे, जिसको कोई पशु ना खाए, वो ऐसी फसल उगाने जा रहा है। धन्ना किसी की नहीं सुने, अपना लौकी के बीज को पूरे खेत में लगा दिए। कुछ ही समय के बाद खेत हरा भरा, बिना पानी के ही हरा भरा हो गया। यह बड़े बड़े कद्दू चारों तरफ लग गए। एक दिन सोचा कि चलो कद्दू अब तो बड़ा बड़ा हो गया, लाऊं और कुछ नहीं तो इसमें से काट के कमंडल बना के और संत लोगों को दूंगा, तो कम से कम संत लोग उसमें पानी तो ले जा सकेंगे पीने के लिए। अब एक कद्दू तोड़ के और धन्ना अपने घर लेके आए और उसको काटने लगे। जैसे काटे देखे कि उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात गिर रहा है। धन्ना को लग गया कि ये जरूर प्रभु की कृपा है, जरूर भगवान की कृपा है। तभी उनको भविष्यवाणी हुई कि इस अनाज से तुम साधु संतों की सेवा करना। अब जब ये बात धन्ना सुने तो उनके आंसुओं की धार चल पड़ी और प्रभु को पुकारने लगे कि हे प्रभु, अब तो अपने साक्षात रूप में हमको दर्शन दीजिए। महादेव तुरंत वहां प्रकट हुए। महादेव कहे कि पुत्र, तुम विश्वास करके और कद्दू को खेत में लगाए, जहां किसी को विश्वास नहीं था कि इस बंजर जमीन पे इस बिना पानी के बिना खाद के कैसे कुछ होगा। तुमने विश्वास किया और खेत में कद्दू लगाया, उसी का ये फल है। इससे तुम सबकी सेवा करना, जरूरतमंदों की। अब धन्ना भगवान से हाथ जोड़ के उनके पैरों में लिपट गए, कहे कि आपका दिया हुआ है और मैं आप ही के भेजे हुए सभी जितने गुरु भाई, जितने गुरु बहन, जितने साधु संत समाज के लोग आएंगे, मैं सबकी सेवा इस धन से करता रहूंगा। गुरु भाई गुरु बहनों, सोचिए कि पूरे खेत में कद्दू था, कितना हीरा जवाहरात सोना चांदी रहा होगा। धन्ना सेठ के नाम से पुकारे जाने लगे लोगों की मदद करने। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के साथ धन्ना का बहुत बड़ा नाम हुआ। तो देखिए, एक बचपन की, एक बालहट की ये कहानी थी, और आगे चल के कितनी विकराल कहानी हो गई कि महादेव उनको दर्शन दिए और भगवान भोलेनाथ इतना अपार धन दिए, इतना अपार धन दिए कि दोनों हाथों से बांटते रहो फिर भी खत्म ना हो। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जिसको भगवान भोलेनाथ पे विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, उसकी नाव बिना पतवार के चलती रहेगी, बिना खेवन हार के चलती रहेगी। उसकी नाव कभी गोते नहीं खाएगी। तो मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कथा को सुन रहा हो, देख रहा हो, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।